इसलिए भक्तों ने, संतों ने भगवान से अधिक धन नहीं चाहा और धन की मांग जिसकी है भक्ति से दूर रहे। धन जरूरत की वस्तु है और जरूरत के मुताबिक मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसने पैदा किया है क्या उसको तुम्हारी चिंता नहीं है? तुमने अपने बच्चे पैदा किए, उसकी चिंता है कि नहीं? क्यों जी? लोग कहते 2-4 FD करवा दे इनके नाम, क्या पता हमारा कल का रहे ना रहे। जब तुम इतना सोच सकते हो तो क्या वो परम कृपालु प्रभु इतना भी नहीं सोचे? यो असो विश्वंभरो, उसका नाम विश्वंभर है। यो असो विश्वंभरो सभक्तान की मुपेक्षते, वो अपने दासों की उपेक्षा कैसे कर सकते? उसकी सामर्थ्य नहीं है अपने दासों की उपेक्षा करें। वो तो यहां तक कहते हैं कि मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, और जो देवे सो खाऊं। भक्त कहे सो करूं निरंतर, और बेचे तो बिक जाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। ऐसे भगवान क्या अपने दासों की उपेक्षा कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। इसलिए मुख्य काम जो जीवन में करने वाला है, आज अर्थ की प्रधानता का युग जरूर है। लोग कहते अर्थ के बिना कोई पूछता नहीं जगत में। भाई अर्थवान को कब तक पूछा जाता है? अगर ऐसी बात भी हम विचार करें, चलो कि अर्थ के बिना हमको कोई पूछता नहीं, तो अर्थवान को भी कितने दिन पूछा जाता है? जब तक किसी का स्वार्थ उससे पूरा हो रहा है तब तक वो उसको सलाम करता है, और उसके बाद वो भी उसको। लेकिन भक्तों को, प्रेमियों को गए हुए 500-500 वर्ष हो गए। मीरा जी को गए 400 साल हो गए। तुलसीदास जी को गए कितना समय हो गया देखो। और आज भी उनके नाम को प्रणाम कर रहे लोग के नहीं? क्यों जी? संसार में कोई पद मिलता है तो 2-4-5 साल के बाद साथ में भूत लग जाता है। क्या लग जाता है? भूत। क्योंकि संसार का पद मिलने के बाद भूत होना ही होगा उसको। कोई सत्ता का पद मिल जाए, कोई मिल जाए तो वही उसके साथ भूतपूर्व प्रधान। लेकिन आज तक किसी भक्त के नाम के साथ आपने भूत शब्द देखा है? ये भूतपूर्व भक्त हैं। भूतपूर्व तुलसीदास। क्योंकि भक्त कभी मरते ही नहीं। राम मरे तो मैं मरूं, कबीर साहब कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, और नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी की गोद में मरे न मारा जाए।
अविनाशी भगवान से जिनका संबंध हो गया वो मरेंगे नहीं। देखो वामन भगवान, उनका आकार कितना था? 52 अंगुल का। बलि के यज्ञ में जब वामन भगवान आए तो उनका आकार था 52 अंगुल का, इसलिए नाम वामन पड़ा था। उनके हाथ में एक दंड था, तो जितना उनके शरीर का आकार था उतना ही दंड का आकार था। तो कहते जब भगवान ने बलि से छल करके त्रिविक्रम रूप ले लिया, अब एक चरण तो पृथ्वी पर और दूसरा चरण पहुंच गया सत्यलोक में, ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गया, तो कहा कि वो जड़ दंड भी उतना लंबा हो गया क्योंकि भगवान के हाथ में वो डंडा जो था वो भी त्रिविक्रम हो गया। क्यों? क्योंकि उसको स्वयं भगवान ने पकड़ रखा। भगवान से संबंध होते ही जीव बड़ा हो जाता है, और भगवत संबंध छूटते ही जीव बस। इसलिए सच्चा बड़प्पन जीव का जो है, धन विद्या गुण आयु बल, यह न बड़प्पन